जी। मेरी शादी को 3 साल हो गए। मेरा एक बेटा है। मेरा हस्बैंड मुझे लेने नहीं आता है। ऐसा क्या बात है? तो आप खुद चली जाओ हस्बैंड के पास। लेने नहीं आता क्या हो, तुम्हारे पाँव तो है कि नहीं? तुम भी तो जा सकती हो ना। उम्मीद पति से है, वो आए लेने, आप भी तो जाओ। अच्छा ये बताओ, मायके आई थी तो अपने से आई थी कि पति ने भेजा था? हाँ भेजा, पापा जी लेके आए। आपके पिता लेके आए ना? तो जब लेके आए पिताजी तो पिताजी से बोलो छोड़ के भी आओ। वो रखने के लिए मना करते हैं। काहे? क्योंकि डिवोर्स चाहिए। क्यों? सास नंद मारपीट करती थी मेरी। तो फिर तो सास नंद को समझाया नहीं आपने? उनसे मेरी बात नहीं हुई। तो सास सही मारती थी आपको? नहीं। नहीं मारती थी। तो फिर काहे झूठ बोल रही हो कि मारती थी? सास नंद ने कई बार मारपीट करी थी। आपके साथ? हाँ। तो सास आपको मारती है? हाँ। अभी तो आप बोले थे नहीं मारती। मारती। और नंद? नंद ने भी मारपीट की थी। कैसे मारा, कैसे मारा? थप्पड़ों से। तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने नहीं मारा? नहीं। तो पति ने देखा नहीं कि आपको मार पड़ रही है आपकी सास आपकी और ननंद के द्वारा? देखा था। तो क्या बोला पति ने? जब तो कुछ नहीं बोला, घर भेज दिया था। अच्छा, तो फिर तो गलत हो रहा है आपके साथ। तो एक बार आप पति से बात की, पति क्या चाहते हैं, ठीक से बात करते हैं कि नहीं? क्यों कह रहे कोर्ट में डाल देना, तलाक लूंगा। क्यों? शादी के कितने साल हुए? 3? 3। बच्चा भी है। तो काहे तलाक लेना है, गलती क्या है, क्यों तलाक लेना है? रखनी नहीं है। क्यों? कारण ना रखने का कारण? मम्मी मना कर रही थी उनकी। कहाँ है, कहाँ की है वो मम्मी आपकी, मतलब सास कहाँ की है, कहाँ शादी हुई आपकी? गुड़गांव से आगे पटौती। तो सास नहीं रखना चाहती? अरे बड़ी दुष्ट सास है, कैसी डायन सास है। लाला मेरे मम्मी पापा के यहीं हुआ था। हैं? मम्मी जी के यहीं हुआ था लाला। 2 महीना थे पेट में जब मैं आई। बताओ, ऐसी सास को नर्क जाना पड़ेगा। बताओ, बेटे का घर तोड़ा रही है। एक पति पत्नी को अलग करना भी इतना बड़ा पाप है कि पूछो मत। अब ये लोग ना मर के सीधा नाली का कीड़ा बनेंगे। किसी पति पत्नी को कहते हैं ना, टूटे हुए को जोड़ो, जोड़े को तोड़ो मत। यदि आपने रिश्तों को तोड़ा है, किसी के रिश्तों, कहते हैं कि यदि किसी के रिश्ते टूटे हुए हैं और आपने जोड़ दिया तो ये बहुत बड़ा पुण्य किया आपने। और किसी के जुड़े जुड़ाए रिश्तों को, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में आपने झगड़ा करा दिया, लड़ाई करा दी, तो ऐसे लोग, बड़ा ये पाप है। सास को कौन समझाए कि तुम घोर नरक जाने की अधिकारी बन रही हो, नाली का कीड़ा बनोगी। बताओ, एक लड़की की जिंदगी खराब कर रही है सास अपने लड़के को भड़का भड़का करके। क्या चल रहा है संसार में समझ नहीं आ रहा है। आप ना तलाक वलाक ना देना, ठीक है? ठीक है। आपका मन है तलाक देने का? ना। नहीं है। आप अपने पति से बात करना, मेरे पास लेके आना वृंदावन, या यहाँ ले आओ तो ले आओ, यहाँ बुलाओ, कल आ जाए, कक्षा में प्रश्नोत्तरी में बात कराना। ला सकती हो? ना। नहीं आने के। एक काम करो, आपके पति ना बुला रहे हैं तो आप जाओ और अपनी ससुराल में ही रहो। पति के पास रहो, सास के पास रहो और आप वहीं रहो। बोल देना कि हम यहीं रहेंगे। हम कोई, अच्छा शादी आपकी भाग भाग के हुई थी कि सबके समाज के साथ में, अरेंज मैरिज? समाज के साथ अच्छे से हुई थी, विधि विधान से? हाँ, तो बोल देना कि हम तो विधि विधान से आई हैं आपके यहाँ, धर्म पत्नी है, वहीं रहो। अब मायके मत रहो, ससुराल जाओ, वहीं रहो। उनकी छाती में मूंग धरो, सास की छाती में मूंग धरना। दुष्ट सास है तुम्हारी। और ननद की छाती में भी धरना, बोले आ गई, मैं यहीं रहूंगी अब तेरी छाती में। और अपने पति को अपने कंट्रोल पे रखो, पति से प्रेम से रहना, पति से पंगा ना लेना, बस। ठीक है। अब बताओ, सास ऐसा करेगी तो जब ये बहू जब अपने पे आएगी और जब सास बहुत बूढ़ी होगी तो ये मारेगी कि नहीं सास को? सास चिल्लाती है, बहू बहुत मारती है, तुम तो पिटने लायक काम ही कर रही हो। अपने टाइम पे उसको सता रही हो, बहू को बेचे से पिटवा रही। बहुत सारी सास ऐसा तिगड़म खेलती हैं, बेटे को भड़का भड़का के अपनी बेटे से बहुओं को पिटवाती है। वो कमरे में जाके हंसती है, ठीक पिटवाया, ठीक पिटवाया। तुम्हारे भी दांत टूटेंगे, चिंता ना करना, ईश्वर सब देख रहे हैं। राधे राधे गुरुजी जी। हमारे पति शुरू से दारू पीते हैं और बहुत घर में लड़ाई करते हैं। लड़की को इतने गंदे गंदे गाली देते हैं कि लाए हो? हाँ लाए, लड़की को भी लाए हैं। पति कहाँ है? पति यही है, लड़की भी और पति भी दोनों। बात कराओ, यहाँ आ गया, दोनों लोग आ गया, हटो भैया। और लड़की का क्या है? बात करो। लड़की को थोड़ा समझा दीजिए,
एक भी बात नहीं मानती है गुरुजी। क्या हम करती है लड़की? समझाते हैं तो मेरे पे नाराज होती है, हमारा कोई नहीं लगती है, तो अपनी मर्जी चलती है। अच्छा, बेटी आपकी बात नहीं मानती। नहीं गुरुजी। और आज सुबह आप ही बता रहे थे हमसे। हाँ गुरुजी, हम तो नहीं आते हैं। क्या कितने बता दिन रहे से थे? आपके कथे देख रहे थे, हमारे रिश्तेदार भी देखते हैं कथे आपकी। बेटी आपको मारती है ऐसा बता रहे थे आप सुबह। जी। तो आपको मारती है? मैं गुस्सा करती हूँ तो मेरे पे थप्पड़ लगा देती, कहती है तेरे कहना नहीं करूँ, तू मेरे कौन लगती है। चलो बात कराओ, बेटी से बात यही कराओ। है। बेटा यहाँ आओ आगे। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा। पढ़ती हो बेटा? हाँ जी। अपनी माँ को क्यों मारती हो? गुरुजी घर में क्लेश करते हैं बहुत। क्या क्लेश करते हैं? खा पी कर आते हैं, मतलब रात भर लड़ते हैं सब। अच्छा, आपके पिताजी लड़ते हैं? तो चलो पिताजी लड़ते हैं तो उन्हें समझाएंगे हम, आप भी समझाना। तो माँ को क्यों मारती हो? पिताजी लड़ते हैं तो पिताजी की गलती है, माँ की क्या गलती है? बताओ। मेन तो क्लेश होने का ही होता है ना गुरुजी। है? मेन तो क्लेश होने की वजह से होता है। अब उनको अभी समझाएंगे। आपको सब ठीक चल रहा है, आपकी पढ़ाई लिखाई? ठीक हो रही है। तो सब तो मैया बता रही थी कि आपको किसी से प्रेम भी हो गया है। अब कुछ नहीं है, अब हम अपने ही जगह पे हैं, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। बेटा देखो, पढ़ाई ही करना, पढ़ाई से आपका भविष्य बनेगा। प्यार मोहब्बत ना, ये केवल दुनिया आपको, अभी वो मैया ने बात की आपने सुना, किसी लड़के ने उनसे प्यार कर लिया, शादी कर ली और बाद में वो आदमी उनका शोषण करने के बाद छोड़ करके चला गया। ये दुनिया बेटा आप जैसी बहन बेटियों का शोषण करने बैठी है। आप चाहोगी तो लोग आपका शोषण कर लेंगे, और आप नहीं चाहोगी तो कोई आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। इसलिए बेटा पढ़ाई पर फोकस करो, अपना नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, समाज में कुछ बनकर दिखाओ, है ना। ये प्यार व्यार नहीं, शादी कर लेना बड़े होकर, फिर शादी के बाद अपने पति से खूब प्यार करना, कोई मना ना करेगा। अभी किसी लड़का वड़का से, लड़के वड़कों के चक्कर में ना पड़ना। ये दुनिया, चिंगम खाती हो? चिंगम नहीं। कैसे खाने के बाद क्या करते हैं लोग? चिंगम को फेंक देते हैं। ऐसे ही जैसे च्युइंगम को चबा के लोग थूक देते हैं ना, ऐसे ही आपको भी चबा के ये दुनिया, ये लड़के, ये लोग आपको थूक देंगे। ना आप घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। इसलिए ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। पिताजी से बात कराओ। मैं क्या बोलूं? अरे बोल दो यार गुरुजी कुछ। राम राम राम। पत्नी को काहे तुम धमका रहे हो? सुनो, क्या नाम है आपका? बिंदा शाह। बिंदास। शाह। बिंदास नाम है? बिंदा शाह नाम। वाह, नाम बड़ा बिंदास है। क्या करते हो? सब्जी बेचते हैं। है? सब्जी के दुकान। सब्जी बेचते हो? शराब पीते हो? पी लेते हैं हफ्ता में कभी एगो देसी का क्वार डब्बा, हफ्ता 10 दिन। शराब पीना सही है? नहीं है तो भीड़ के काम करते हैं, पी लिए तो क्या हो गया। मैं तो घर में कोई कलेश तो न करते, लेकिन ये सब उल्टा पुल्टा बोलता है तो इसीलिए हो जाता लड़ाई। अरे बेटा, शराब पी के जो पैसा शराब में खर्च करते हो, वो पैसा आप बचा करके आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, अपने लिए घर बनाओ। ज्यादा पैसा हो तो किसी भूखे को रोटी दान कर दो, प्यासे को पानी दे गुरुजी ज्यादा पीते हैं, दिनों रात कलेश बहुत करते हैं, मारते हैं सबको घर में। लड़की को भी इतने तेज तेज मारती, इतने गंदे गंदे गाली देते हैं। क्यों? बिंदास। लड़की घर में टपने नहीं देगा, क्या करेगा। मैं सुबह लेके आ रही थी 2-3 दिन पहले यहाँ पे, इन्हें जाके डाल के ठीका पर से मैं पकड़ के लाई। चलो बात झूठ कर बोल लो। रहे। क्यों मारते हो अपनी पत्नी को? क्यों? क्यों? मैं नहीं मारता हूँ किसी को। कलेश करता है, गाली बकना हाथ छोड़ देता है, तभी मजबूरी में हाथ छोड़ना पड़ता है। यहाँ देखो हमारी तरफ। मारा था छोड़ दो लड़की मेरा। पाठक, माइक छोड़ दो। यही हमारे दोनों भाई बहन में मारपीट कर रहा था, मैं छुड़ाने के हमरे पर फटा बजा दिया। सुनो, बच्चों को मारना सही है शराब पी के? नहीं। हाँ। शराब नहीं पीते, सुबह सुबह सोए हुए थे हम। अच्छा, अब हमें पक्का वादा करो कि शराब नहीं पियोगे। सुबह 7 बजे कहानी है। पहले सुनो, अब हमें प्रॉमिस करो, वादा करो कि तुम शराब नहीं पियोगे। सुबह मैं सोए हुए थे, मैं दोनों बाप बहन में दोनों मारपीट कर रहा था। मैं उठे छुड़ाने के लिए, पर फटा चला के मेरे ऊपर आंख ऊपर मार दिया, सिर फाड़ दिया। अब ये बताओ, शराब पियोगे कि नहीं? तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, पहले तो सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। वीडियो मैंने रोक के रखी है, आप लोग सब्सक्राइब करो, वीडियो चालू हो जाएगी। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो आप अभी तक देख ही रहे हो, मेरी बात पे विश्वास करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो बहुत सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत लोगों का चालू हो गया, आपका चालू नहीं हो रहा है अब तक। सिर्फ वादा तोड़ोगे तो नहीं? नहीं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
सुने हो ये गीत? ऐसे गीत सुने हो? हाँ जी। आज ही सुने हो? सुनो, अब नहीं पीना शराब। हाँ, सुन रहे हो? हाँ सुना। अब शराब नहीं पीना। ना। नहीं पियोगे? नहीं। क्या पियोगे? ना जी। वो कोई पिलवाया जबरदस्ती तो नहीं। नहीं पीना, ठीक है? ये सबको पिलाते हैं, इनको 9 ऑपरेशन हुआ है, जब भी मैं सारे गहने गुड़िया बेच अब नहीं के पिएंगे, वो कह रहे हैं नहीं इनको सारे पिएंगे। ठीक करेंगे। अब वो नहीं पिएंगे। अब आप आंख चिंता की ना करो। ऑपरेशन भी करवा दिया है गुरुजी, जब भी नहीं छोड़ते, बहुत कलेश करते हैं, लगते किसी को मौत कर देंगे घर में। मेरे नहीं को भी पिएंगे। लड़की के भी थोड़ा अच्छे से समझा दो। समझा मीट दो ये। मछली भी खाते हैं, मैं मना भी करती हूँ, तो क्या कहते खाते नहीं हैं? मीट मछली खाते, मना करती हूँ मत खाओ, मैं भी नहीं खाया करूंगी। और जबरदस्ती लाते हैं कि कहते नहीं नहीं करेंगे तो मैं कथा कुछ भी काम सुनवाया नहीं करो उनको, धीरे धीरे बुद्धि बहुत आएगी। समझाती हूँ। सारे रिश्तेदार इनसे थक गए हैं कि हमारे घर में लगता है किसी का मौत आ जाए। लास्ट में यहाँ पे आई हूँ कि सारे मेरे को समझा के भेजे, जा तू ये घर में। अब वो तो कह रहे हैं नहीं मैं पिएंगे। खुद रेडी लगा के कमा के खाती हूँ गुरुजी, बच्चों को भी पालती हूँ, बच्चे से भी नहीं सुनते हैं कि कोई चलो बात। भगवान सद्बुद्धि देंगे। चलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं घर से अपने अकेले आई हूँ गुरुजी, 2 बच्चों के साथ में। गुरुजी मेरे पति सही नहीं है, तो सही करो। तो गुरुजी मैं मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है गुरुजी। क्या क्या खराबी है? गुरुजी दारू भी पीते हैं और गुरुजी अगर मैं उनको मना करूं तो मारते भी हैं और बच्चों से भी मतलब गाली से ही बात करते हैं गुरुजी। लाते हम समझाते उनको। क्या चीज सर? उनको ले आते तो हम बात करके। गुरुजी वो कहीं नहीं आते हैं और गुरुजी मतलब मैं मांस मछली नहीं खाती हूँ और ना ही बच्चों को खिलाती हूँ गुरुजी। मेरे घर में सब खाते हैं और मेरे पति भी खाते हैं गुरुजी, और मतलब हर बात पे क्लेश करते हैं गुरुजी। और मेरे मतलब कोई बात बोलूं तो देवर भी मारने लगते हैं। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है और वो भी मारती है गुरुजी। मेरी नंद है वो भी मारती है और मेरे बच्चे जाते हैं छुड़ाने के लिए, उनको भी मारने लगते हैं चप्पलों से, वो भी गुरुजी। कौन मारता है? मेरी सास भी, मैं तो दादी सास है गुरुजी। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं है? हाँ तो अमर हो क्या ये? क्या कहती है तू मर जा, तू मतलब कहती है कितने राण हो साल जा। की होगी दादी सास? मतलब वो गुरुजी 70-75। अभी मतलब मजबूत है कि जाने वाली है? नहीं गुरुजी सही है वो। मतलब मेरी नंद जो है ना, अगर चावल बनाना हो ना तो उसमें कंकड़ उंकड़ सब झड़ जाता है, सब अलग कर देती है और सब दिखाई देने लगता है गुरुजी। अगर मैं करने लगूं गुरुजी तो लगता है उसको अंधी हो गई है, दिखाई ही नहीं देता है कुछ भी, बस मतलब सबके सामने रोना धोना शुरू तो कर आपकी देगी। ननद भी आपको मारती है? जी गुरुजी मेरे बच्चों से पूछ लीजिए। मेरी बेटी है गुरुजी, उसको भी चप्पल से मारती है। मतलब तो ननद का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी गुरुजी पिछले यही दिसंबर में शादी हुआ था। हाँ। और मुझे पूछे भी नहीं शादी में गुरुजी, शामिल भी नहीं हुए, एक छत के नीचे रहते हैं गुरुजी। तो शादी हो गई तो गई नहीं ससुराल? वो चली गई गुरुजी, लेकिन फोन पे सिखाती रहती है किसको सिखाती है? अपनी दादी को। चलो दादी तो जल्दी तय हो जाएगी, चिंता ना करो। गुरुजी ऐसे ही करते करते गुरुजी अगले महीने ही 10 साल हो जाएंगे मेरी शादी को। अरे ननद तो अब गई ना शादी करके? एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। गुरुजी मैं बता दूं आपको, जब पहली बार देवर ने जब हाथ उठाया था तो मैं अपने पति को बताई थी कि देवर ने मारा है, तो क्या बोले थे कि यहाँ पे रहेगी तो तुझे मारेंगे ही ना, इसीलिए बोल रही हूँ कि तू अपने देवर मायके का चली ब्याह जा। हो गया? अभी किसी का गुरुजी नहीं हुआ, 2 देवर है, 2 नंदी, सबसे बड़ी मैं ही हूँ और मेरे पापा भी नहीं है गुरुजी, मतलब पिताजी। मैं 1.5 साल की थी तभी वो एक्सपायर हो गए थे। और गुरुजी ना मैं उनसे अपने पति से बोली कि मेरे ये देवर ने मारा है, तो कह रहे यहाँ पे रहेगी तो मारेंगे ना, तू अपने मायके चली जा। गुरुजी मैं मायके कैसे जाऊँ, मेरे तो माँ बाप ही नहीं है। और गुरुजी ना तो मैं बोली कि मैं ही आती हूँ आपके पास, दिल्ली में जॉब करते थे, तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मत आ। कौन? मेरे मतलब पति। तो पति कहाँ काम करते हैं? ये दिल्ली में, अब द्वारका में मणिपाल हॉस्पिटल है, वहाँ पे काम करते हैं। तो आप अपने पति के साथ रहो। तो गुरुजी नहीं रखते हैं अपने साथ में नहीं मुझे। रहो, उनको बोलो कि पत्नी हूँ मैं आपकी, आपके साथ ही तो रहूंगी। गुरुजी मैं देवर आपको देवर है, उससे बोल देना नालायक तू मेरे को मारता क्यों है? साले देवर हो, भाभी माँ के समान होती है, नालायक काहे मार रहा है अपनी भाभी को? गुरुजी मैं ना अपने 2 बच्चों के साथ में, मेरी बेटी 4 महीने की थी और बेटा 2 साल का था गुरुजी। मैं टिकट कटा के और गई थी वहाँ पे दिल्ली, तो मैं इनसे फोन करके बोल देती कि मैं दिल्ली आ रही हूँ, जो मुझे मेरी दादी सास ने भी मारा था और देवर ने भी, और ये उस समय दिल्ली में थे, मेदांता हॉस्पिटल में काम करते थे गुरुजी। तो उनको पता था कि गुरुजी मैं 2 बच्चों के साथ में आ रही हूँ, और मुझे गुरुजी लेने नहीं आई, स्टेशन पे छोड़ दिया गुरुजी। मैं 5 दिन तक गुरुजी बंगला साहब में रही हूँ।
जो गुरुद्वारा है, तो स्टेशन पे गुरुजी ना 2 साधु बैठे थे। तो मैं पहली बार गुरुजी मतलब स्टेशन पे दिल्ली आई थी, मुझे पता नहीं था कुछ भी। तो वो साधु मुझसे बोले कि बेटी कहाँ जाना है, कब से यहाँ पे बैठी हूँ। मैं गुरुजी 12-1 बजे ही वहाँ पे उतर गई थी। तो मैं बोली गुरुजी मुझे कहीं जाना नहीं है बाबा, मैं तो उतर गई। तो बोले कहाँ जाना है। मैंने उनको गुरुजी सारी बातें बता दी। या तो फिर कह रहे तुम्हें तो कंप्लेन करना चाहिए कि पति ऐसे ऐसे कर। मैं डरती थी गुरुजी। उस समय मेरी भी शादी जल्दी हो गई थी कि मतलब ना मेरे 2 भाई हैं। गुरुजी शादी कर दिए, उनका काम खत्म। कभी गुरुजी मेरे ससुराल भी नहीं गए झांकने की मतलब बहन के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब ऐसा है कि देखो आप अपने गुरुजी मैं 6 साल तक ना गुरुजी अकेले रही हूँ। अब मतलब खुद काम करती थी, 2 बच्चों को पाली हूँ। पति से मेरी बात कराना भी, मैं पति को समझाऊंगा, बुलाएंगे यहाँ समझाएंगे और आप दोनों खुश रहो। बाकी गुरुजी अभी भी गुरुजी मैं 1 साल हो गया, अभी 6 साल पे आई हूँ, लेकिन गुरुजी अभी भी वैसे ही करते कहते हैं, कह रहे थे कि तुझे। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही कथा देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब से आप लोग को वीडियो सबसे पहले आपके पास मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे ना तो हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब।